welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we will explore about pulmonary volumes and capacity. Okay, so pulmonary volumes are the amount of air associated with the different phases of respiratory cycle. रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में जितने फेजेस होते हैं उन सारे डिफरेंट फेजेस में जो अमाउंट ऑफ एयर होता है उस वॉल्यूम को हम पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. ओके, सो सबसे पहला हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है स्पाइरोमीटर. ओके, फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम, टीवी. Tidal volume is the volume of air which is normally inhaled and normally exhaled, which is 500 ml. Okay, जब हम normal breathing कर रहे होते हैं without any force, okay, every time जो हमारा normal breathing चलता रहता है, inhalation, exhalation, inhalation, exhalation. तो जो normal breathing हम करते हैं उस वॉल्यूम को, उस ब्रीदिंग में जो वॉल्यूम होता है एयर का, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. ओके, which is 500 ml. मीन्स हम 500 ml को इनहेल करते हैं और उसी नॉर्मल वॉल्यूम को हम एक्सहेल करते हैं. तो ये जो आपका 500 ml होता है ना, ये हम जब इनहेल करते हैं तो ये है हमारा एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के डक्ट में हमारे 150 ml होते हैं जिसे हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम. ओके, इस एल्वियोलर डक्ट में होते हैं जो कि एक्सचेंज नहीं करते. और 350 ml जो होते हैं वो हमारे एल्वियोलर वॉल्यूम कहलाते हैं जो कि एल्वियोलाई के अंदर होते हैं और वो एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में. ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम है हमारा मिनट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन, MVR. मिनट वॉल्यूम मीन्स पर मिनट हम कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं. तो 12 इज द एवरेज नॉर्मल हमारा जो है ब्रीदिंग का वो रेट है. मीन्स कितनी बार हम ब्रीदिंग करते हैं एक मिनट में. नॉर्मली 12 to 15 टाइम्स करते हैं. तो 12 हमारा एवरेज टाइम्स है कि उतने टाइम हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन मिला के 12 टाइम्स. और हर एक बार ब्रीदिंग में नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन में हम कितने एयर को ले रहे हैं, 500 ml. ओके, तो 12 into 500 इज इक्वल टू 6000 ml. 6000 ml पर मिनट मीन्स 6 लीटर ml जो हमारा एयर है वो पर मिनट इनहेल और एक्सहेल होता है. तो 6000 ml ऑफ एयर पर मिनट, और इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं मिनट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. ओके, दिस इज द वॉल्यूम जिसमें हम एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करते हैं. मीन्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल फोर्सफुली. जब हम नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं तो 500 ml ऑफ एयर इनहेल्ड होता है ऐसे, लेकिन उसके बाद हम जब फोर्सफुली जबरदस्ती और लंबी सांस लेते हैं, जबरदस्ती फोर्सफुली लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग में, तो उससे उस वाले एक्स्ट्रा फोर्सफुल एयर के वॉल्यूम जो हमने इनहेल किया है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो होता है 2500 to 3000 ml एक्स्ट्रा हमने इनहेल किया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब इसमें क्या है, नॉर्मल एक्सपिरेशन हम करते हैं तो 500 ml ऑफ जो एयर है हमारा एक्सहेल्ड होता है. लेकिन अगर हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करें डीप ब्रीदिंग में, तो जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं तो उस वाले एयर के वॉल्यूम को हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 1000 to 1100. इंस्पिरेशन में जितना एयर अंदर जाता है, एक्सपिरेशन में उससे कम एयर हमेशा ही बाहर आता है. ठीक है, जितना हम इनहेल करते हैं उतना सारा का सारा एक्सहेल नहीं होता, कुछ रिजर्व हो जाता है अंदर. नेक्स्ट हमारा रेसिड्यूअल वॉल्यूम, RV. रेसिड्यूअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज ऑलवेज स्टेज इन द लंग्स, जो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है. हम कितना भी एक्सहेल कर ले, कितना भी इनहेल कर ले, बट कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो होता है वो हमेशा ही प्रेजेंट होता है लंग्स में. अगर वो एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे लंग्स के जितने भी एल्वियोलाई हैं वो सारे कोलैप्स कर जाएंगे, हमारा लंग्स एकदम चिपक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और फिर हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे. ओके, तो इसीलिए हमेशा ही कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, उसी अमाउंट ऑफ एयर को हम कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जो होता है 1100 to 1200 ml. मीन्स हमेशा ही 1 लीटर एयर जो है वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है. ओके, अब इन सारे वॉल्यूम्स को अगर हम ग्राफ की हेल्प से समझना चाहें तो कैसे होगा.
दिस इज द टीवी. टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन है. तो हमने क्या किया, नॉर्मली इनहेल किया एंड देन नॉर्मली एक्सहेल किया. दिस इज द टीवी. उसके बाद हमारा क्या, आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स एक्स्ट्रा फोर्सफुली जब हम एयर को इनहेल करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल इनहेलेशन करेंगे, है ना. नॉर्मल करने के बाद ही तो एक्स्ट्रा फोर्सफुल करेंगे ना. नॉर्मल हमने किया, देन हमने एक्स्ट्रा इनहेल किया और ज्यादा फोर्सफुली. ओके, तो ये कुछ हमारा इस तरह का हो गया. उसके बाद हम ईआरवी क्या होता है, जब हम एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम मीन्स फोर्सफुली जब एक्सपीरेशन करते हैं. तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल एक्सपीरेशन करेंगे. ओके, नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद क्या होगा कि हम कुछ एयर को एक्स्ट्रा फोर्सफुली बाहर निकालेंगे. तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा ये ग्राफ. और रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, आरवी रिजर्व वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम है जो लंग्स में हमेशा ही प्रेजेंट होता है. हमेशा ही वो एयर प्रेजेंट होगा, नहीं तो हमारे जो लंग्स हैं, एल्वियोलाई हैं, वो कोलैप्स कर जाएंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. ओके, सो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज इज नंबर 1 इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेशन का जो हमारे लंग्स का कैपेसिटी है कि इंस्पिरेशन में कितना एयर जा सकता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है. तो टीवी प्लस आईआरवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम इज नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस फोर्सफुल इंस्पिरेशन. मतलब हमारे लंग्स का इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना है कि इनहेलेशन में कितना एयर जा सकता है. तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो कि हमारा 3000 टू 3500 ml, 3 लीटर से 3.5 लीटर एयर जो है वो हम इंस्पायर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मीन्स कि हम एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है उसमें कितना एयर बाहर निकाल सकते हैं. तो हमारा सबसे पहले नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा फोर्सफुल वाला, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा 1500 टू 1600 ml. हम इंस्पायर कितना कर सकते हैं, 3.5 लीटर तक, है ना. और एक्सपायर कितना करते हैं, 1.5 लीटर तक. मतलब आधा जो है वो हमारे अंदर ही यूज हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी. उसमें हम क्या करेंगे, ईआरवी प्लस आरवी, रेसिड्यूअल वॉल्यूम को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से ऐड करेंगे, जो कि हमारा अराउंड 2500 ml. उसके बाद है हमारा वाइटल कैपेसिटी. लंग का टोटल वाइटल कैपेसिटी कितना है, मीन्स इंस्पिरेशन का कैपेसिटी और एक्सपिरेशन का कैपेसिटी. मीन्स हम नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं, देन फोर्सफुल इंस्पिरेशन फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो वो कैपेसिटी हमारे लंग्स का कितना है, जो होता है हमारा 3500 टू 4000 ml. इन तीनों को हम ऐड करेंगे. नेक्स्ट है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स हमारे लंग का टोटल कैपेसिटी कितना है, कि हमारे लंग के अंदर कितना एयर जा सकता है. ओके, तो उसमें आपका रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, और जो हमारा रिजर्व वॉल्यूम में जो स्टे होता है, उन सबको मिला के 5800 ml ऑफ एयर. सो this was the pulmonary volumes and respiratory capacity. I hope this video found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.